बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 15 मई साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन मोहतरम, अब सैयद अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने बिन ज़ायद को गर्दन से दबोच लिया है। बड़ी इस वक्त डेवलपमेंट हुई है, बड़ी खबर सामने आ रही है। कल से आप जानते हैं कि एक सोशल मीडिया पर मामला बड़ा जो है वो गर्म था कि इजराइल की जानब से ये ट्वीट किया गया बाकायदा तौर पर, ऑफिशियल जो नेतन्याहू है उनकी जानब से, कि जब ये जंग जारी हो सारी थी तो उस वक्त यूएई का उन्होंने विजिट किया और खुफिया तौर पर यह एक विजिट था। तो इस पर ही एक और नई डेवलपमेंट हुई है। बड़ा मामला जो है वो संगीन नोयत इस वक्त हो चुका है और इसी के साथ साथ इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ के अंदर ईरान ने तबाही मचा के रखी हुई है। इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ और भी आम तरीन डिटेल्स हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर फरमाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, कल आप जानते हैं कि जो इजराइल के वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उन्होंने ईरान के साथ जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। ये कल जो है वो खबर काफी ज्यादा कल से वायरल है। इजरायली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने अपने ताजा जारी बयान में इंकशाफ किया कि ये दोनों रहनुमाओं की पहली बाज़ाब्ता तस्दीक शुदा मुलाकात थी। बयान के मुताबिक इस मुलाकात के नतीजे में इजराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात से तारीखी पेशरफ्त हुई। नेतन्याहू और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात 26 मार्च को ओमान की सरहद के करीब वाक़या शहर अल ऐन में हुई, जो कई घंटों तक जारी रही। अब ये मुलाकात इजराइल ने तो वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन नाज़रीन मोहतरम, इस चीज पर जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं उनके दो बयान सामने आए, लेकिन इस बयान की तरदीद की गई यूएई की जानब से। उन्होंने कहा, फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल दिया, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं था। इजराइल की जानब से ऑफिशियली किसी अरब मुल्क की ये पहली मुलाकात थी, इससे पहले उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। और आप लोग ये भी जानते हैं कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यूएई के पास है, यूएई तक पहुंचा है। और यूएई पहला मुल्क है जिसके पास इजराइल का कोई आयरन डोम सिस्टम पहुंचा है, और इजराइल भी जो है वो फर्स्ट टाइम किसी को उसने पहुंचाया तो वो भी यूएई के। यानी इतने गहरे ताल्लुकात हैं इस हवाले से। लेकिन यूएई ने इस हवाले से इस चीज को मुस्तरद कर दिया। यूएई ने कहा, उनकी वजारत खारजा ने, सरकारी खबरस्तान अदारे ने इस दावे को मुस्तरद कर दिया। WAM एजेंसी, उनका कहना है कि नेतन्याहू का कोई दौरा नहीं हुआ और ना ही यूएई ने कोई इजरायली फौजी वफद आया है यूएई के अंदर। वाज़ेह किया कि इजराइल के साथ उनकी ताल्लुकात के तहत अवामी अब्राहम अकर्ड्स शफाफ है, कोई खुफिया या गैर सरकारी मुलाकात नहीं हुई। अब इस चीज के ऊपर सैयद अब्बास इराक़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे नहीं मैं आप लोगों को जाने दूंगा। एक तरफ आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं एक दूसरे की, ईरान के खिलाफ जो है वो हर्जा सराई भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप फिर मानते भी नहीं है। तो इस तरह मुनाफकत से आप जो है वो काम ना लें। सैयद अब्बास इराक़ची ने कहा कि नेतन्याहू ने अब अवामी तौर पर इस बात का इंकशाफ कर दिया है जो ईरान के सिक्योरिटी इदारों ने बहुत पहले हमारी क़यादत को पहुंचा दी थी। ईरान के अजीम अवाम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। इस मकसद के लिए इजराइल के साथ गठजोड़ करना नाकाबिले माफी है। तफरका पैदा करने के लिए इजराइल के साथ मिली भगत करने वालों का मुहासबा किया जाएगा। एक उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की, मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस था। ये सैयद अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह तौर पर आज कहा है। यकजहती के खातर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजम्मत तक नहीं की। यानी एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी कोई मुलाकात, कोई बातचीत नहीं हुई, तो दूसरी तरफ ये फिर ये कैसे कह देते हैं कि ईरान के ऊपर अटैक होते हैं, तो इस चीज की उन्होंने मजम्मत तक नहीं की। ईरान से मुतल्लिक यूएई अपनी पॉलिसी पर नजरसानी जो है वो कर रहा है। इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूं तो ये बुनियादी तौर पर ईरान ने गर्दन से दबोचा है बिन जायद अल नहयान। तो ये नाज़रीन मोहतरम बुनियादी तौर पर वाज़ेह तौर पर एक जो है वो पैगाम दिया गया है यूएई को कि अब आप तैयार हो जाए। आपने जो गठजोड़ किया है इजराइल के साथ, इसका आपको भुगतना होगा। हम तबाहकुन अटैक जो है वो आप लोगों के ऊपर करेंगे। किसी किस्म की कोई माफी जो है वो आप लोगों को नहीं दी जाएगी। इसी के साथ साथ इस वक्त नाज़रीन मोहतरम आप लोगों को बताता चलूं, तस्नीम न्यूज ने यह खबर दी है कि 30 के करीब अबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ गुजरे हैं और ईरान की मदद उनके अंदर शामिल हाल थी। ईरान ने खुद जो है वो वहां से उनको गुजारा है। इसी के साथ साथ आप लोगों को नाज़रीन मोहतरम बताता चलूं, ये तो तस्नीम न्यूज ने दी है, ईरान का एक मीडिया चैनल है। एक बहरी जहाज के ऊपर कब्जा भी किया गया है ईरान की जानब से, और ये ईरान ने एक पैगाम दिया है, पूरी दुनिया को यह पैगाम एक मरतबा फिर दे दिया है कि जो हम चाहेंगे वो यहां पर होगा।
यानी अबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान की मलकियत में है। ईरान जहां से जिसको चाहेगा गुजरने का वही यहां से गुजर सकेगा, इसके अलावा और जो है वो कंट्री का कोई जहाज नहीं गुजर सकता। यानी ईरान की मर्जी थी तो 30 जहाज यहां से गुजरे हैं, अगर ईरान की मर्जी शामिल हाल नहीं थी तो एक जहाज को उसने कब्जे में ले लिया है। अब जरा ये बता रहे हैं कि इस जहाज को जो ईरान का नुकसान हुआ है, जो ईरान के बहरी जहाज तबाह हुए हैं, उस खाते में इस जहाज को जो है वो अब इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस वक्त वहां पर ईरान ने तबाही मचा कर रखी हुई है और ये ईरान अपना दिफा कर रहा है, साफ ज़ाहिर है उसकी मलकियत में है, वो उसके पास राइट्स हैं, वो कर सकता है। इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम आप लोगों को बताता चलूं कि जो अमेरिका के सदर हैं ट्रंप, उन्होंने दावत दी है। वो आप जानते हैं कि इस वक्त चीन के अंदर मौजूद हैं और चीन के अंदर भी उनको ईरान को लेकर काफी ज्यादा जो है वो बातचीत हो रही है। और यहां पर एक आप लोगों को बड़ी खबर जो है वो देता चलूं कि बज़ाहिर चीन ने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई है कि वो जो है वो मदद करेगा इनकी, और अबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए हर किस्म की मदद करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि ईरान की जो बड़ी बैकबोन है वो रशिया है और चीन है। इस जंग के दौरान अगर ईरान ने बड़ी तबाही मचाई है तो वो चीन का बड़ा उसको सहारा है, और दूसरी तरफ रूस का बड़ी इमदाद, हर तरह की इमदाद जो है वो चीन पहुंचा रहा है। बेसिकली ये चीन ने एक फेस सेविंग की है, जो उसने अमेरिका को यकीन दहानी करवाई है कि आपके साथ मिलकर बिल्कुल हम आपके साथ हैं और हम जो है वो अबनाए हुर्मुज़ खुलवाएंगे। अमेरिका के लिए तो ये बेइज्जती का और डूब मरने का उसके जो है वो सदर ट्रंप के लिए मकाम है कि जब शुमाली कोरिया का सदर आ रहा है, ये चीन का दौरा करता है, तो चीन का सदर शी खुद जाता है, अपनी बीवी को साथ लेकर जाता है और उसका वेलकम करता है, उसकी बीवी का वेलकम करता है। लेकिन यहां पर अपने उजारा को भेज देता है और फिर बच्चे जो हैं, यानी अब देखें ना कि सऊदी अरब के अंदर, यूएई के अंदर जब ट्रंप गया है तो उन्होंने अपनी बच्चियां आगे, लड़कियां नौजवान जो हैं और उनकी रक्स था आगे, तो इस तरह का एक शानदार किस्म का वेलकम जो है वो किया गया है। अपनी इज्जत का जनाजा अरबों ने निकाला है, अपनी गैरत का इन्होंने जनाजा निकाला है। दूसरी तरफ जब चीन के अंदर वो गया तो छोटे स्कूल के बच्चे आगे वेलकम करने के लिए जा रहे हैं, और किसका वेलकम करने जा रहे हैं? जो खुद को सुपर पावर कहता है, और उनका जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जो चाहता है, जो ये कहता है कि मैं जहां पर चाहूं जब चाहूं अटैक करके जिसको चाहूं उठा लाऊं, उस बंदे का छोटे बच्चे जो है वेलकम कर रहे हैं। तो ये चीन ने एक जोरदार थप्पड़ ट्रंप के मुंह पर रसीद किया है और उसको उसकी औकात बताई है कि असल सुपर पावर अब हम हैं। और वैसे भी अमेरिका के सदर को थूक कर चाटना पड़ा। जब वो चीन के दौरे के पर गए तो पहले ये ट्वीट किया कि दो सुपर पावर हैं, एक चीन है और एक अमेरिका है। इससे पहले कहता था सिर्फ अमेरिका सुपर पावर है। तो वहां पर भी हालत इसकी पतली थी, चेहरा लटका हुआ था ट्रंप का, खुशी के आसार आपने देखे हैं कोई? और गुफ्तगू बड़े वो धीमे लहजे में और बड़े आराम के साथ कर रहा था। नहीं, आपने देखा है जहां पर भी गुफ्तगू बड़ी वो स्पीड और तेजी के साथ करता है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये बेसिकली चीन ने एक फेस सेविंग की है। चीन ने उसको कहा ठीक है हम आप तुम्हारी मदद करेंगे, और ताइवान के मामले पर उसने खुल कर नहीं कहा कि अगर किसी किस्म की हलचल मचाई तो हम उड़ा के रख देंगे। ये जितने मुआहदे होंगे ये सारे जो है मुआहदे खत्म हो जाएंगे। तो ये इस वक्त तमाम तर नाज़रीन मोहतरम सूरत हाल बनी हुई है। आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।